जननी जानत सुत वड्डा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। माँ सोचती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन जमराज हंसदा है, ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये मेरे बल आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध के समय में एक स्त्री हुई है जिसका नाम था कृषा गौतमी। कृषा गौतमी का एक लड़का जो बहुत मिन्नत के बाद महापुरुषों के वरदान से हुआ, और जब वो लड़का 4 साल का हुआ उसको सांप काट लिया, वो मर गया। अपने लड़के की मौत को देखकर कृषा गौतमी पागल हो गई, बच्चे के चारों तरफ घूमने लगी। एक ही बच्चा, वो भी बड़ी उम्र विच, वो भी कई एक जगह मन्नत मानने के बाद ना रोटी खाती ना पानी पीती, सिर्फ रोई जाती। लाश को हाथ से पकड़े हुए, गले से चिपकाए हुए, छाती से रोई जाती। किसी संगी ने कहा कि देखो, रोने से कोई फायदा नहीं। अपने ही गांव में एक पूर्ण संत महापुरुष आए और उनके वचन में सिद्धि है। यदि वो कृपालु हो गए, दयालु हो गए, तो जो बोल देंगे वो हो जाएगा, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। कृषा गौतमी अपने बच्चे को गोद में लेकर, जो मृतक हो चुका था, महात्मा बुद्ध के पास आई, मत्था टेकी, चरणों में रख दी। आप कृपा करो, दया करो, मैं बहुत आस लेकर आपके चरणों में आए, इसको जिंदा कर दो। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं जिंदा करूंगा अवश्य, तुम एक काम करो, एक मुट्ठी चावल का दाना किसी घर से ले आओ। कहती है तो कोई बात ही नहीं, कोई भी देने को राजी हो जाए। जाने लगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं जाने से पहले एक बात याद कर लो, जिस घर से दाने मांगने हैं उससे ये पूछ लेना कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है। उस घर से कभी नहीं लेना जिसके घर में मौत हुई। कहती कोई बात नहीं। चल पड़ी, जाके एक दरवाजा खटखटाती है। घर वाले बाहर आए। कृषा गौतमी रो करके कहती है मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। घर वाले कहते हैं एक मुट्ठी का 10 मुट्ठी ले लो, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आई, ले लो कोई बात नहीं। घर वाले जब अंदर जाने लगे चावल लेने के लिए, कहते 1 मिनट ठहर जाओ, आपके घर में आज तक किसी की मौत तो नहीं हुई? कहते हाँ हाँ, हमारे ससुर की डेथ हुई थी, हमारी सास की डेथ हुई थी, उनके पिता का डेथ हुआ था, फिर उनके पिता का डेथ हुआ था। कहती फिर ऐसा करो चावल रहने दो, मैं और दरवाजे पर जाती हूँ।
कहते हैं साध संगत जी कृषा गौतमी ने सारा दिन अनेक अनेक दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खटखटाई, चावल मांगी। चावल मांगने के बाद पूछती है कोई मरा तो नहीं। हर एक ने कहा मेरा वो मरा, मेरा वो मरा, मेरा वो मरा। अचानक उसके चित्त में ख्याल आया कि ये संसार जो है ये मरण धर्मा है, जो आया सो चल सी। हर एक की अपनी अपनी वारी है, जो आया है वो इस संसार से जाएगा, ये अटल सत्य है। साध संगत जी वो कहते हैं उसके अंदर एक विवेक पैदा हुआ, ज्ञान पैदा हुआ और वो नाचने लगी खुशी से और महात्मा बुद्ध के चरणों में आई। वो अपने मृतक लड़के को लेकर जाने लगी, महात्मा बुद्ध को धन्यवाद देने लगी। क्यों, क्या बात है, जा रही? कहते हैं क्यों? कहते मुझे ये समझ प्राप्त हो गई आपकी कृपा से कि इस संसार में कोई परमानेंट रहता ही नहीं और जिसकी वारी आ जाती है उसको कोई रोक नहीं सकता और जिसकी बारी नहीं आई अभी उसको कोई मार नहीं सकता। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। ये सब कोई प्रभु के हुक्म से इस संसार ਵਿੱਚ चल रहा है। हुक्म से ही व्यक्ति इस संसार से कूच कर जाता है। इसलिए ये प्रभु का हुक्म था तो हमें पुत्र दिया, प्रभु का हुक्म हुआ तो उसको ले गया। कृषा गौतमी चरणों में मस्तक रख के कहती है कि मुझे सत्य का ज्ञान करा दो, मुझे उसका ज्ञान करा दो, उसकी अनुभूति करा दो जिसके अनुभव के बाद मौत नहीं होती। जहाँ तक मौत का हाथ नहीं जाता उस एब्सोल्यूट ट्रुथ का हमें साक्षात्कार करा दो। वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उसी वक्त उसको संन्यास दे दिया, साधना बताए और समापा करके कृषा गौतमी को ज्ञान प्राप्त हुआ, एक महान संतनी बनी, महान प्रचारक।